आप में से कई लोग हायर स्टडीज यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। हायर स्टडीज में कई बार आपको कई तरह के जर्नल्स पढ़ने पड़ते हैं। इन जर्नल्स में कई तरह के आर्टिकल और रिसर्च छपती है। साथ ही इनमें बहुत तरह की नई नई थ्योरीज और नई नई बातें छापी जाती हैं। हायर स्टडीज के लिए ये जर्नल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ तो इन जर्नल्स का एक्सेस आप कॉलेज के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली इन जर्नल्स को पढ़ना चाहें तो ये बहुत महंगे होते हैं। यहाँ तक कि इन जर्नल्स का एक एक आर्टिकल हजारों रुपए का होता है। ऐसे में किसी भी स्टूडेंट को इंडिविजुअली इन्हें पढ़ने के लिए डाउनलोड कर पाना नामुमकिन हो जाता है। तो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने लॉन्च की है एक शानदार स्कीम, जिसका नाम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। भारत सरकार की ये एक ऐसी पहल है जो भारत में एजुकेशन एंड रिसर्च के क्षेत्र में क्रांति लाने वाली है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम 1 जनवरी 2025 से देश भर में लॉन्च हो चुकी है। क्या है ये स्कीम, इसका उद्देश्य और ये कैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स के लिए फायदेमंद होगी, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ONOS यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है क्या। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम का उद्देश्य है देश भर में इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स तक स्टूडेंट्स, टीचर्स और रिसर्चर्स को एक समान पहुंच प्रदान करना। मतलब हायर स्टडीज और रिसर्च से जुड़े सभी लोग इस स्कीम के माध्यम से इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। इस स्कीम में 2025, 2026 और 2027 के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। इस स्कीम के तहत भारत में सभी सरकारी और राज्य सरकार द्वारा ऑपरेटेड उच्च शिक्षण संस्थानों और रिसर्च सेंटर्स को उच्च गुणवत्ता वाले इंटरनेशनल रिसर्च आर्टिकल्स एंड जर्नल्स उपलब्ध कराई जाएंगी। अब सवाल उठता है, आखिर इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी? आज के समय में शोधकर्ताओं और छात्रों को अलग अलग वेबसाइट्स और जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो न केवल महंगा है बल्कि समय भी काफी लगता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इस समस्या का समाधान है। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये जान लीजिए। नेशनल मेंबरशिप, अब अलग अलग संस्थानों को अलग अलग सब्सक्रिप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सभी जर्नल्स और शोध पत्रिकाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। अब बात करते हैं कि ONOS कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, ONOS स्कीम पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑपरेट होगी। इसे INFLI BNET यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर द्वारा मैनेज किया जाएगा, जो UGC के अंतर्गत आता है। ये प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2025 से लाइव होगा और इसके जरिए आप देश के किसी भी कोने में अपनी एजुकेशन, टीचिंग एंड रिसर्च के लिए इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स को एक्सेस कर सकेंगे। अब बात करते हैं, आखिर ये स्कीम कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगी और कैसे। इस स्कीम के जरिए 1.8 करोड़ से अधिक लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें छात्र, शिक्षक, शोधकर्ता और वैज्ञानिक शामिल हैं। खासकर 3 शहरों में रहने वाले लोग इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। इसके तहत 13,000 से अधिक ई जर्नल्स उपलब्ध होंगे। ये ई जर्नल्स 30 टॉप इंटरनेशनल पब्लिशर्स से होंगे, जिनमें एल्सेवियर, स्प्रिंगर नेचर, विले ब्लैकविल, टेलर एंड फ्रांसिस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। ये स्कीम बेसिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रोत्साहित करेगी, जिससे भारत का रिसर्च इकोसिस्टम और मजबूत होगा। अब बात करते हैं कि ONOS की निगरानी कौन करेगा। ONOS स्कीम की प्रोग्रेस एंड यूटिलिटी की निगरानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी ANRF करेगी। ANRF ये भी सुनिश्चित करेगा कि भारतीय शोधकर्ता इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें और इंटरनेशनल जर्नल्स में भारत के रिसर्च पब्लिकेशंस की संख्या बढ़े। आइए जानते हैं कि आप ONOS से क्या एक्सेस कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप 13,000 से अधिक ई जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त करेंगे। ये सभी प्रमुख सरकारी,
शिक्षण और शोध संस्थानों के लिए उपलब्ध होंगे। यहाँ तक कि छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता आसानी से अपने विषयों से संबंधित हाई क्वालिटी वाली सामग्री पा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि ये स्कीम क्यों खास है। भारत सरकार की ये पहल शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बराबरी और ज्ञान की पहुंच सुनिश्चित करती है। इससे महंगे सब्सक्रिप्शन का झंझट खत्म होगा। छोटे और रिमोट सिटीज के छात्रों को वही संसाधन मिलेंगे जो मेट्रो शहरों के छात्रों को मिलते हैं। शोध का स्तर बेहतर होगा और भारतीय शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगा। तो दोस्तों, ये थी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की पूरी जानकारी। ये पहल भारत के शैक्षिक और शोध क्षेत्र में क्रांति लाने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ONOS से भारत में शोध और शिक्षा में सुधार आएगा? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।